370 जम्मू एंड कश्मीर स्प्रेड्स इट्स विंग। इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन। इस पुस्तक की यात्रा मेरे और धारा 370 से मेरा जुड़ाव मेरे बचपन की एक छोटी सी याद से मैं शुरू करना चाहूँगी। मैं आगरा में पढ़ती थी और जब स्कूल जाती थी तो दीवारों पे लिखा होता था रिमूव 370। अपने बचपन के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने नाना साहब से मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। मैं शायद 7-8 साल की होंगी, तो उन्होंने मुझे भारत के मानचित्र के सामने खड़ा किया और बोला, धारा 370 वो है जो भारत माँ को अपना मुकुट नहीं पहने। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मतलब ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि किस प्रकार धारा 370 एक अलगाववाद को जन्म दे रही है। मैंने 370 और 35 से जो समुदाय प्रभावित थे, जैसे कि वाल्मीकि समाज, उनके साथ बहुत काम किया और तब यह जाना कि ये समाज हाशिए पे है और किस प्रकार से उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही है। और फिर आया 2019 का वह ऐतिहासिक फैसला जिसने हमेशा के लिए धारा 370 को निष्प्रभावी बना दिया। इस पुस्तक का उद्देश्य धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति को सबके सामने लाना है। इस यात्रा के दौरान मैं बहुत लोगों से मिली, कश्मीर के बड़े सुदूर क्षेत्रों में दौरा किया और वहाँ के नागरिकों की आंखों में एक प्रत्यक्ष उज्जवल भविष्य की मैंने एक आशा की किरण देखी। और ये जो थी, ये प्रचलित नैरेटिव से बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी। जब मैं इस किताब की रिसर्च के लिए इंटर्न्स को सेलेक्ट कर रही थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के छात्र ने इंटर्नशिप का ऑफर ये कहते हुए ठुकरा दिया, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। The topic that I have been assigned to work on doesn't do any justice to what Kashmir, or in particular Kashmiris, have been going through over the generations. Neighborhoods surrounded by barbed wires or instances of state-sponsored violence are normalizing the absurd decision of the central government, which were taken from an ideological point of view. This doesn't abode well to the principle I abide by in my day-to-day life. और फिर उससे आगे लिखा, Thus, I would like to reiterate, I wish to be on the right side of history. यह शब्द थे जिन्होंने मेरा इस पुस्तक द्वारा करेक्ट नैरेटिव को प्रस्तुत करने का संकल्प बिल्कुल ही दृढ़ कर। यह पुस्तक एक संतुलित और समग्र परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। 3 खंडों में है। पहला खंड धारा 370 को कॉन्टेक्चुअलाइज करता है। खंड 2 370 के एब्रोगेशन के बाद की वस्तुस्थिति दर्शाता है और खंड 3 कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के बदलते परिवेश की केस स्टडी। इस पुस्तक में बड़े अनुभवी लेखकों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें से आज कुछ हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सरोज शर्मा जी हैं, प्रोफेसर गुरु प्रकाश जी हैं और कुछ मेरे रिसर्च टीम के सदस्य भी यहाँ पर हैं। आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों के बिना ये किताब संकलित करना मुश्किल होता है। इस पुस्तक के कवर का आधार है डल, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट। डल कश्मीर की रमणीकता और शांति का प्रतीक है। डेमोक्रेसी धारा 370 हटने का और चिनाब ब्रिज वहां पे हो रहे डेवलपमेंट का। अंत में मैं आशा करती हूँ कि पुस्तक एक ऐसे भविष्य के निर्माण में योगदान करेगी जिसमें भारत माँ का मुकुट उनके सर पे सदा जगमगाता रहे। आप सभी लोगों का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।